ग्राउंड रिपोर्टिंग पर खुद जाइए। तो हम लोग जाएंगे और हम लोगों ने तय नहीं किया कि हमें कहाँ क्या जाना है। ये राजनीति का अंकगणित है, राजनीति का गुणा भाग है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा संख्या उसके पास सत्ता का उतना ज़्यादा आनंद। कि उस सर्वे से जोड़कर जब हम ग्राउंड सर्वे करेंगे तो क्या नतीजे निकलकर सामने आए। अगर वो चेहरा पे भी अगर भीड़ नहीं आ रही है, वो चेहरा काम नहीं आ रहा है, ब्रांड मोदी काम नहीं आ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की सीमा ख़त्म और मध्य प्रदेश की सीमा शुरू। हम लोग मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं और ये मध्य प्रदेश की शुरुआत के गेट पर हैं। हम रीवा जा रहे हैं आज। मध्य प्रदेश का चुनाव पूरे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना और मिजोरम। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निगाह लगी हुई है वो मध्य प्रदेश पे है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की निगाह लगी हुई है मध्य प्रदेश पर। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, लेकिन फिर तोड़फोड़ शुरू हुई, ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया पलटकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और जो लंबे समय तक वो और उनके पिता भाजपा को गाली देते रहे, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी सत्ता का परिवर्तन हो गया। जो भाजपा, जो शिवराज सिंह चौहान को जनता ने हराया था, लेकिन वो फिर शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता में आ गए। ये राजनीति का अंकगणित है, राजनीति का गुणा भाग है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा संख्या उसके पास सत्ता का उतना ज़्यादा आनंद। लेकिन हम देखने आए हैं, लखनऊ से चल के मध्य प्रदेश देखने आए हैं कि जो जनता ने चुना था और फिर जनता ने ही बाद में मन क्या बनाया है, इसका आकलन लखनऊ या दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर नहीं हो सकता। हालांकि हमने अपना मध्य प्रदेश का अलग चैनल शुरू किया। संजीव जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े और उन लगातार हम उनसे मध्य प्रदेश पे शो करते रहते हैं। वो मध्य प्रदेश की बात करते रहते हैं वो। लेकिन हकीकत में मध्य प्रदेश के मन में क्या है, ये देखने का सबसे अच्छा पैमाना होता है कि जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पर खुद जाइए। तो हम लोग जाएंगे और हम लोगों ने तय नहीं किया कि हमें कहाँ क्या जाना है। बस हुआ कि एंट्री करनी है तो प्रयागराज के रास्ते उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज के रास्ते हम मध्य प्रदेश में एंट्री करें। और मैं कह रहा था कि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर नेता जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनके समकक्ष मानते हैं लोग। समकक्ष मानते हैं लोग इसलिए क्योंकि जब 2014 में मोदी जी तैयारी कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तब बात आ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। 2012 में शिवराज सिंह चौहान ने एक चैनल को देके इंटरव्यू में कहा था कि क्या गुजरात मॉडल की बात करते हो। मध्य प्रदेश का मॉडल गुजरात से बेहतर मॉडल है। और उस दौर में अगर कोई मोदी जी को गुजरात मॉडल को चैलेंज कर रहा हो तो मोदी जी ये बात भूलते नहीं हैं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान से हिसाब किताब बराबर करने का मौका मिला और शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव में अपना टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की चर्चा जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुए। पूछा उन्होंने, लेकिन एक बड़ा सवाल उन्होंने ये भी पूछा कि आप क्या चाहते हो, मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूं या नहीं बनूं। मतलब शिवराज सिंह चौहान को पता था कि ये 5-6 नाम, नए नाम उतार दिए गए हैं, पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने कन्फ्यूजन छोड़ दिया गया है। तो फिर ऐसे में उन्होंने अपने लिए तो पूछा, साथ ही ये भी पूछ लिया कि बताओ मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं। यही शिवराज सिंह चौहान है, यही दांव है। और ऐसे दौर में जब जाति जनगणना की बात देश में तेज़ी से चल रही है, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को, जो पिछड़ी जाति का बड़ा नेता है, उसको किनारे करना क्या भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान। उमा भारती के तेवर वैसे भी तल्ख हैं। तो ये सारे सवाल हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी टीम है, हमारे साथ प्रियंका हैं, आप देखते रहते हैं। प्रियंका मध्य प्रदेश में लगातार लोगों से जुड़ी रहती हैं।
प्रियंका, क्या लग रहा है हम लोग मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, क्या क्या मन में आपके चल रहा है और क्या लग रहा है जनता का मूड इस बार? आप लगातार हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट चीफ संजीव जी से संपर्क में थी, लोगों से संपर्क में थी, क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा? देखिए सर, वैसे तो हम लोग संजीव जी के संपर्क में हैं, लगातार मध्य प्रदेश के वीडियो भी निकल कर सामने आ रहे हैं, खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर हम वहाँ से मंगवा रहे हैं, मगर मंगवाने और जाके कवर करने में बहुत बड़ा अंतर है। और जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो ज़मीन के क्या हाल है वो अपनी व्यूवर्स तक पहुँचाएंगे, उनमें उनको सही आंकलन करने का ये नज़रिया मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। क्योंकि वीडियो तो निकल कर सामने आ रहे हैं कि ग्वालियर में पीएम मोदी की रैली में कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, कहीं पर राहुल गांधी को फुल सपोर्ट मिल रहा है, कहीं पर शिवराज सिंह चौहान का जो रथ है उसे रोक दिया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जब वहाँ पर जाकर जनता से पूछेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश आप जानते हैं सर लगातार सारे सर्वे में हार रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उस सर्वे से जोड़कर जब हम ग्राउंड सर्वे करेंगे तो क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जैसे प्रियंका ने कि जो सर्वे आ रहे हैं, जो ग्राउंड पे चीज़ें आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और प्रियंका ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी कुर्सियां खाली नज़र आईं, प्रियंका ने एक वीडियो बनाया था, आप सब ने देखा होगा 4 PM में, उसने भारतीय जनता पार्टी के मन में बड़ी बेचैनी पैदा कर दी। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी, वो चेहरा प्रियंका की, वो जो चेहरा जिस चेहरे के दम पे हर चुनाव जीतने का दम भरते हैं, मोदी जी ब्रांड थे सर, पता नहीं क्या हो गया। आपको क्या लगता है सर कि मोदी जी का चेहरा ही नहीं कमाल दिखा पा रहा है? मोदी जी का चेहरा प्रयोग करेंगे, राजस्थान में तो यहाँ तक खबरें चला दी कि मोदी जी को आगे करेंगे, लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि मोदी जी का ही चेहरा नहीं कमाल दिखा पा रहा है, ऐसे में चुनाव में क्या रिजल्ट होंगे वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश से वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं, ग्राउंड सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं और राहुल जी गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है सर कि मध्य प्रदेश के चुनाव में आखिर किस तरफ चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि आखिर में है क्या। लेकिन ये बात प्रियंका सही है कि वो जो चेहरा था, जिस चेहरे के दम पे ये कहा जाता था कि वो चेहरा कोई भी चुनाव जिता सकता है, अगर वो चेहरा पे भी अगर भीड़ नहीं आ रही है, वो चेहरा काम नहीं आ रहा है, ब्रांड मोदी काम नहीं आ रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो ब्रांड मोदी का जादू कम हो रहा है। ब्रांड मोदी का तो हो ही रहा है सर, कमाल तो तब हो गया जब स्मृति ईरानी की सीहोर में रैली थी और कुर्सियां खाली रह गईं। और अब तो सर गोदी मीडिया भी चला रहा है खबरें कि कुर्सियां खाली हैं। अब जब गोदी मीडिया ही पोल खोलने पर उतारू हो गया है तो चुनाव किस तरफ जा रहा है ये जनता बताएगी और हम जनता का सर्वे लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग जाएंगे जनता के पास में। बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर गोदी मीडिया भी, मान सोचिए अब सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और रूपका लियाकत भी परेशान है कि किस तरह भाजपा को चुनाव जिताएं, तो फिर हकीकत क्या है ये तो वहीं जाके पता चलेगा। और हम लोग इसीलिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं कि ग्राउंड पे जाएं, देखेंगे और जनता से बात करें, क्योंकि जनता है वही चुनती है, जनता है वही फैसला करती है। तो क्यों ना फिर हम चलें जनता के पास और जाने की हकीकत है क्या, क्योंकि ये लगेगा जब आप जनता से बात करेंगे। प्रियंका, क्या लगता है जब ग्राउंड पे जाते हैं तो असली चीज़ सामने निकल के आती है? बिल्कुल सर, असली चीज़ समझकर निकल कर सामने आती है, असली मुद्दे निकल कर सामने आते हैं। और मैं तो चाहूँगी कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें कमेंट करके खुद बताएं कि वो कहाँ की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, किस जिले को हम लोग कवर करें, किस विधानसभा सीट पर जाएं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम वहाँ की असलियत क्या है, वहाँ की जनता क्या सोचती है, कि करके निकालेंगे। क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग पहुँचेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, जाएंगे भोपाल में भी जाएंगे, इंदौर में भी जाएंगे और स्थानीय लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मध्य प्रदेश का मूड। 4 PM के साथ आप बने रहिए, 4 PM आपको बताएगा कि दरअसल जनता का मूड क्या है, जनता चाहती क्या है, भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार। और मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक सीट मध्य प्रदेश को छोड़ दी जाए, सारी की सारी सीटें भाजपा की झोली में आई थी। तो जब अब लोकसभा चुनाव कुछ महीने बाद है, क्या होगा फैसला? बने रहिए 4 PM के साथ। शुक्रिया।